आज हम लोग लॉग टेबल देखना सीखेंगे और ये क्लास 11th क्लास 12th जो भी बच्चे केमिस्ट्री में लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो उन्हें यूज़ करना ही नहीं आ रहा होता है। तो आज हम लोग इस पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ मूव करेंगे और पूरी जो बेसिक लॉग टेबल है समझना, देखना, सीखना, कुछ लॉग वैल्यू भी याद करना सीख लेंगे जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है, चलो फिर आओ बताते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम अगर आपने पढ़ा है, पीसीएम ले रखी है तो कुछ फॉर्मूले आपको आते होंगे और नहीं भी है तो फिर मैं याद भी करा देता हूँ। आओ इधर। तो कुछ जैसे अगर तुमसे बोला जाए लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या होता है तो तुम कहोगे लॉग m प्लस लॉग n होता है। याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर हो पीसीएम के तो भी, नहीं हो तो भी। अगर बात हो log m बाई n होता है तो क्या हो जाता है, तो होता है log m माइनस log n हो जाता है। दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला और देख लो बेटा, log m की पावर अगर n हो, m की पावर क्या हो, n हो, तो ये n आगे चला जाता है तो n log m बन जाता है। तीन फॉर्मूले कोई ज़्यादा तो नहीं है, मैंने क्या बताया log m इंटू एन तो log m प्लस log n बन जाएगा और log m बाई n हुआ तो log m माइनस log n बन जाएगा। log m की पावर n है ना तो क्या लिखोगे, n log m। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अगर log या ln x हो या फिर log बेस e में हो तो वो कितना होता है 2.303 log बेस 10 फिर x में आ जाता है। अगर e में चल रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस 10 में। और जो भी हम लोग बात करेंगे वो बेस 10 पे बात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने देख लिए, एक बार याद कर लेना इनको। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं हटाऊंगा जगह, इधर मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि ये टेबल मैंने बनाई है तो इसी से फॉर्मेट सिखाएंगे। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ फटाफट। तो इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, हटा देता हूँ। अब कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, जिनको लॉग टेबल नहीं देखना है उन्होंने कसम खा रखी है कि मैं लॉग टेबल नहीं देखूंगा, तो उनके लिए कुछ जुगाड़ है। तो जुगाड़ पहले याद कर लेते हैं फिर कंप्लीट निकालना सिखाते हैं। ठीक है, तो जुगाड़ क्या होता है, जैसे लॉग सब में बेस 10 रहेगा बेटा। ठीक है, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक, तो लॉग सब में बेस कितना रहेगा बेटा, 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे लॉग 2, फिर लॉग 3, फिर log 4, फिर log 5, ठीक है, फिर log 6, फिर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, फिर log 7 और कुछ दो बच रहे हैं जो इधर लिख देता हूँ, log 8, फिर log 9, फिर log 10। ठीक है, इतनी वैल्यू कम से कम रट्टा लगा के रखो, याद होनी चाहिए। तो इसका जुगाड़ है याद करने का, अभी निकालना सिखा देंगे, परेशान नहीं होना। अपने को कहाँ से कहाँ तक याद करना है, सबसे पहले तो यही बात हुई। तो मैंने कहा log बेस 10, बेस 10 1 से लेकर log बेस 10 तक याद करना है। और हर बच्चे को पता होता है कि log बेस 10 अगर 10 की वैल्यू देखा जाए तो वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और बताओ जो log 1 की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0। तो दो वैल्यू याद हो गई, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब उसके बाद याद करो, log 2 याद करना है पहले, फिर log 4, फिर log 8। याद करो कैसे, log अगर 2 हो तो उसका कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा। log अगर 4 हो तो इसी का डबल करो, 0.60 हो जाएगा। और अगर log 8 हो तो 0.90 हो जाएगा। मेरे बाद 3 बोलो पहले, मैंने कौन कौन से बोले, log 2 बोला है तो log 2 कितना हो जाएगा, 0.30। log 4 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.60। और log 8 कितना हो जाएगा, 0.90। ठीक है, कितना था, 30, 60 और कितना हो गया 90। तो हमने काफ़ी वैल्यू याद कर ली। ठीक है, अब जो बच रहा है उनका जुगाड़ है, जो बच रहा है उनका भी जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, अब देखो यहाँ पर समझो, ये कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी है, 1, और log 8 की वैल्यू कितनी है, 0.9। तो यहाँ पर इनके बीच में 9 आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू होती है 0.95। कितनी होती है, 0.95 हो गई। उसके बाद इधर आओ, अब ये बताओ 3 0 है या 6 0 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 0.47। कितना होगा बेटा, 0.47, 3 और 6 के बीच में रहेगा। अब इधर आओ, इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। इसका होता है 0 पॉइंट, ये 6 0 था, ये 6 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, 0.77 होगा।
ये कितना होगा 0.84। मेरे साथ बोलो, याद करना इसको। मैंने क्या कहा, log 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 60 था तो ये कितना हो जाएगा 69, यहाँ पर 0.77, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.84। ये सीक्वेंस मैंने लिखा है, एक बार मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ ताकि याद हो इसको। तो मैं पूरा देखो 1 से लेके 10 तक अपने को रट्टा लगाना है, और नहीं भी आता है फिर अभी निकालना भी सिखा देंगे, लेकिन इतना कम से कम आना चाहिए। तो बताओ मुझे, ऊपर दिखेगा ना, यहाँ से देखो, बताओ log 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 था। log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो तुमने कहा था सर 0.30। फिर log 3 नहीं बताई, रोक लिया। log 4 की बताई, कितनी, डबल है ना log 2 से log 4 में उधर, तो कितना कर दिया, तो 0.60। log 5 रोका, log 6 रोका, log 7 रोका, log 8 की बात करी तो 0.90 किया, 0.90। इनका सीक्वेंस याद रखना है 3 का। फिर उसके बाद log 9 वैसे ही रोक लो, log 9 वैसे ही रोक लो, और उसके बाद कितना log 10। log 10 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, log 1 की वैल्यू कितनी थी, साफ साफ दिख रहा होगा 0, और log 10 की वैल्यू कितनी है 1, फिर 2 4 6, याद करो 0.30, 0.60, और फिर कितना होगा 0.90 हो जाएगा। अब ये मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच, बताओ ये 0.90 है या 1 है, तो इसके बीच में वैल्यू आएगी, कितना आएगा 0.95। कितना आएगा बेटा 0.95 आएगा। ये बताओ 3 है और ये 6 है, तो इसके बीच में क्या आएगा 0.47 आएगा। उसके बाद ये log 5 है, log 6 है, log 7 है, तो यहाँ पर वैल्यू इससे ज़्यादा कितनी 0.69, इससे ज़्यादा कितना होगा 0.77, उससे ज़्यादा 0.84। बोल के देखना है, मेरे साथ बोलो। तो सबसे पहले क्या करोगे, log 1 की वैल्यू कितनी हुई 0, फिर उसके बाद मैंने कहा 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर मैंने कहा 2 4 8 का याद रखना है, 2 का कितना होगा 0.30, फिर उसके बाद कितना होगा 0.6, फिर कितना होगा 0.9, फिर मैंने कहा 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 और इसके 1 के बीच में 0.95 हो जाएगा। ये 3 और 6 के बीच में था तो 0.47 हो गया, फिर 3 बचे तो 0.69, 0.77, 0.84। याद करना, बार बार 1-2 बार रिपीट करवा लेना या वीडियो को पीछे करना फिर देखना, ठीक है। इसमें समय नहीं लगाएंगे क्योंकि निकालना सिखाना है लॉग टेबल। अब चलो मैं लॉग निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे लॉग निकालना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले लॉग टेबल आपका जैसे एक बुक होगा, तो जब बुक मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास रखी है इस समय बुक, तो जैसे बुक देखोगे तो बुक के लास्ट में, तो ये मॉडर्न ABC है, तो आप जिस भी बुक को देखो इसमें इधर एक लॉग टेबल पूरी दिखेगी, ठीक है। पेज होंगे बहुत सारे, तो इसको ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। तो अब इधर अगर तुम देख पा रहे होगे तो इधर जो ये लिखा होगा ये लॉगरिथम पूरा लिखा होगा ना, और इधर देखो एक मेन डिफरेंस टेबल लिखी होगी, तो मैंने उधर फॉर्मेट बनाया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो इधर कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ नंबर इधर लिखे होंगे, कुछ इधर होंगे, ठीक। तो बारी बारी से हम बता रहे हैं, पूरा सिखा देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये लॉगरिथम टेबल जब देखोगे अपनी बुक में, देखो तुम मेरे साथ, मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो इधर देखो नंबर लिखे होंगे, तो इनको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये रो हैं, ठीक है। तो ये रोज मान लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जब लॉगरिथम टेबल देख रहे होगे, मतलब लॉग वैल्यू जब निकाल रहे होगे, तो ये 10 से लेकर कहाँ तक होगा 99 तक होगा, 10 से लेकर 99। बोर्ड में बनेगा नहीं, मैंने बना दिया इतना। फिर उसके बाद मैंने कहा लॉगरिथम में ही जो टेबल देख रहे होगे आप, तो 0, फिर ये कॉलम, ये इनको मान लो कॉलम, क्या मानो बेटा कॉलम मानो। तो ये कॉलम देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 कितने 9 तक हैं, तो टोटल 10 कॉलम है। उसके बाद बीच में मैंने गैप दे रखा है, ठीक है। तो गैप इसलिए दिया क्योंकि ये आगे जो टेबल है ये कौन सी टेबल है, मेन डिफरेंस टेबल है बेटा, क्या है मेन डिफरेंस टेबल है, ठीक है। तो इन दोनों टेबल को यूज कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। एक लॉग वैल्यू ले लेता हूँ फिर उसको सिखाता हूँ, सारे बेस 10 पे रहेंगे। तो जैसे मान लो लॉग मुझे निकालना है, कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी निकालना है सब एक जैसे ही रहते हैं, तो एक उठा लेता हूँ जिसकी वैल्यू मतलब निकाल के भी दिखाते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने उठा लिया log 15.27, मैंने लिखा log 15.27। सबसे पहले मैंने इसका क्या निकालना है, लॉग टेबल में वैल्यू निकालनी है लॉग टेबल यूज करके। तो सबसे पहले उस जो नंबर लिखा होता है उसमें जो डेसिमल पॉइंट के उधर लिखा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जो इसके डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा होता है इसको बोलते हैं मैंटिसा, इसको क्या बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। लॉग टेबल में मैंने कहा पॉइंट के नंबर, जो होल नंबर उधर लिखा होगा वो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और जो इधर लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग मैंटिसा बोलेंगे, ठीक है। अब आपका जब लॉग टेबल निकालने जा रहे हो तो ध्यान से सुनना, इसी को मैं समझाता हूँ। तो लॉग टेबल में सबसे पहले आप जो नंबर लिखा हो
उस नंबर को आप इस तरह से काउंट कर लें डेसिमल पॉइंट हटा के। ठीक है, उठा लिया मैंने पूरा, जैसा था नंबर वैसे उठा लिया। पॉइंट जो था उसको काउंट नहीं करना, डेसिमल पॉइंट हटा दो बस। अब बताओ यहाँ से उधर की तरफ से आना है, लेफ्ट की तरफ से आना है, और पहले कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेना है बेटा? 2। बताओ क्यों लेना 2? इसलिए 2 लेना है क्योंकि यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है और डबल डिजिट से जाकर 99 तक जा रहा है, तो डबल डिजिट में ही रहेगा। तो लेफ्ट टाइप साइड से आएंगे तो जो जैसे 15 देखा ना, तो इसको कहाँ देखना होगा? रो में देखेंगे। कहाँ देखना होगा बेटा? रो में। तो रो में इधर आते जाएंगे यहाँ पर पहुँचे, तो फिर कहाँ पे पहुँच गए? 15 पे। तो मैंने इसको ऐसे हाथ रख लेना यहाँ पे कि 15 में पहुँच गए। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हो, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर हो वो कितना है? रो। तो इसको इसी की कॉलम में देखेंगे। ठीक है, इसी कॉलम में देखेंगे, मतलब लॉगरिथम वाले कॉलम में देखेंगे। तो अभी इधर आओ ऊपर, तो ये 0 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। 2 के जस्ट नीचे आना है और 15 के सामने जाना है। कहाँ पे जाना है? 15 के सामने जाना। तो ये जो वैल्यू होगी इस बॉक्स में, उसको देखना है। फिर से सुनो कहाँ से कह रहा हूँ। यहाँ से पहले रो देखा कितना, 15 पे गए, और 15 के जाने के बाद जो अगला नंबर हो वो कहाँ जाना है? आपको कॉलम में जाना है। कॉलम में 2 में गए, 2 के बाद फिर नीचे पहुँचे यहाँ पर, तो जो वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ वो वैल्यू कौन सी लिखी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी, यहाँ से ये पहुँचे, यहाँ से ये पहुँचे, तो जो वैल्यू लिखी होगी मैं बताता हूँ कितनी लिखी होगी। तो यहाँ पर देखो, ये टेबल में उठा लेता हूँ, और इस टेबल में आप जब देख रहे होगे इधर से, ठीक है, मेरे पास अभी टेबल नहीं बनी है, तो ये बुक ही है सीधा सीधा, तो मैं बुक बहुत मोटी हो गई है, तो चलो तुम लोग उठा ही नहीं पाओगे, हम तो उठा ले रहे हैं भाई। इसको देखो, तो सबसे पहले मैं 15 पार्ट पे जा रहा हूँ। देखो इधर बहुत पास में लेके हूँ, दिखाऊँ तो इधर जो नंबर लिखा है मैं 15 पे गया। 15 में फिर कहाँ जाना था? 2 पे जाना था। तो 2 पे जब आया तो यहाँ पर पहुँचा 2 पे, तो 1818। तुम लोग अपनी बुक में देखो, इसमें दिखेगा नहीं, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा? 1818 लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं थी। यहाँ पहले मैं रो में गया, फिर कॉलम में गया, फिर यहाँ से जो वैल्यू लिखी वो कितनी लिखी थी? यहाँ पर 1818 लिखी थी। इसको उठा के यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आगे एक नंबर लिखा होगा बेटा, कितना लिखा होगा? 7 लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 7 लिखा है। तो अब क्या करना है, यही इसके आगे, ध्यान से सुनना, आपका जो रो में 15 था इसी के जस्ट सामने चले आओ, यहाँ पे आओ, और इधर देखो मेन डिफरेंस, कहीं पे मेन डिफरेंस दिख रहा है? ये देखो मेन डिफरेंस दिख रहा होगा। तो जो मेन डिफरेंस टेबल दिख रहे हैं इसके 7 कॉलम में जाना। किस में जाना? 7। और इसके नीचे आते जाओ और इधर से इधर सामने आते जाओ, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक, नहीं समझे? 15 से सीधा इधर चलते आओ, ठीक, और ऊपर इधर कॉलम से 7 पे आओ। 7 पे क्यों आएंगे? क्योंकि लास्ट में कितना लिखा है? 7 पे। तो ये कहाँ देखेंगे? ये देखेंगे मेन डिफरेंस टेबल पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? मेन डिफरेंस टेबल पे देखेंगे। तो अब मेन डिफरेंस टेबल पे गए, तो यहाँ से आए और नीचे यहाँ पर देखा, तो ये जो वैल्यू निकली, तो ये वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या निकलेगी। तो यहाँ पर जब 15 के सामने गए और 7 पे आए, तो 7 पे इसकी वैल्यू मिल रही थी 20। कितनी मिल रही थी? 20 मिल रही थी। तो जब इसमें मैंने क्या ऐड किया? 20 ऐड किया। तो 18 में जब 20 ऐड करेंगे तो बताओ, इसको जोड़ना होता है, जो मेन डिफरेंस से वैल्यू निकली उसको जोड़ना होता है। जोड़ा तो बताओ कितना आ गया? 8, और यहाँ पर कितना आ गया? 318। इतना तो कर सकते थे। मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं, एक जो नंबर लिखा था उस नंबर से डेसिमल पॉइंट हटा के मैंने क्या किया? ये नंबर पूरा लिख लिया। फिर लेफ्ट से जो देखा तो सबसे पहले 2 डिजिट लिए। क्यों लिए? क्योंकि सर ये जो 2 ही डिजिट में होता है रो नंबर, तो यहाँ पर 15 पे गए तो 15 पे पहुँच गए। फिर उसका जो नेक्स्ट नंबर था सिंगल डिजिट 2 था, तो उसके सेम कॉलम में गए और उसके सामने वाला जो नंबर था वो 1818 था, तो इतना लिख लिया। फिर क्या किया? जो 7 नंबर था तो यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से ये उसके 15 के सामने वाला नंबर उठाया तो 20 था, इतना लिख लिया। 1838 इतना आ गया। उसके बाद बेटा क्या करना है? उसके बाद सुनो ध्यान से, उसके बाद ये देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कितने डिजिट हैं। इधर पॉइंट के इधर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है उसमें कितने डिजिट हैं, नंबर नहीं, ध्यान रखना डिजिट कितने। तो 1 और 2, कितने डिजिट हैं? 2। 2 में 1 माइनस करो, मतलब जितने डिजिट हों उसमें 1 घटा देना, तो बताओ कितना बचा? 1। तो 1 लिखना और पॉइंट लगा देना। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, समझते हो ना? जैसे ये 10 लिखा होता है तो 2 डिजिट हैं, 100 लिखा होता है तो 3 डिजिट हैं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कितने डिजिट हैं? 2। उसमें 1 माइनस करो, माइनस जब करोगे तो जितना आएगा वो लिख लिया, यही वैल्यू होगी। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे log 15.27 की क्या वैल्यू होगी, तो तुम्हें बताना है
1.1838 ये वैल्यू होगी। क्लियर है इतनी बात? एक और लिया जाए एग्जाम्पल लिया जाए तो बात और क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि बात ऐसे क्लियर होती नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ एक और एग्जाम्पल लेके, फटाफट देखो। कुछ नहीं, बस फॉर्मेट समझना है, बुक से थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें अगर ऐसे समझ में, एक और वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा log 4, देखो ध्यान से, log लिखा हुआ है वैल्यू 473.7, ऐसे एक वैल्यू लिख लिया, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, फटाक से बताओ, तो जल्दी से करोगे तो इसको ऐसे उठा लो बिना डिजिट के, तो 4737 लिख लिया। सबसे पहले लेफ्ट साइड से 2 को कहाँ देखना है, रो में देखना है, तो रो में देखा, तो रो में इधर देखेंगे, और यहाँ कहीं पर ये क्या आ रहा होगा, 47 आ रहा होगा, तो जहाँ भी 47 आएगा उसको ले लेंगे। उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसी के कॉलम में देखेंगे। सर कॉलम मतलब इधर जो ये लिखा हुआ है, इधर आओगे कितने, 3 में, तो इसके जस्ट सामने आएंगे, और जब सामने आएंगे तो ये वाला जो वैल्यू मिलेगा इसके सामने वाला, इस वैल्यू को उठाएंगे। अभी बता रहे हैं कितना, मैं देख के टेबल में बताता हूँ, मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद 7 पे जब पहुँचोगे तो 7 कहाँ जाना है, अब मेन डिफरेंस, ये कहाँ पे देखना है, मेन डिफरेंस कॉलम में, मेन डिफरेंस कॉलम में देखना। तो जब मेन डिफरेंस कॉलम में देखोगे तो कॉलम में यहाँ पे कितना आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। और इस 7 से फिर नीचे जाओगे, और नीचे जाने पर यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको लिखना पड़ेगा। चलो देख लेते कितना है। तो 47 में जब जा रहे होंगे तो टेबल दिखाना पड़ेगा, जैसे ये 47 है, टेबल फिर वैसे ही देखोगे। तो सबसे पहले रो में गए कितने पे, 47 पे, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 47 पे, तो 47 पे पहुँच गया। फिर 47 के बाद कितना लिखा था, 3, तो 3 में जाएंगे तो 3 पे मिलेगा, 3 पे मिल रहा 6749, कितना मिल रहा है, 6749 मिल रहा है। तो मैंने लिख लिया 6749 मिल रहा, कितना मिल रहा है बेटा, 6749। उसके बाद उसी के जस्ट सामने पहुँच जाएंगे, और कितना आगे जाना, 7 पे जाना है, तो 47 के आगे पहुँचेंगे, तो 47 पे पहुँचे, और यहाँ पर मिला 6, कितना मिल गया बेटा, 6। तो जब 6 मिला तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 15, 1 कैरी, फिर उसके बाद जोड़ दो 5 7 6। दिक्कत तो नहीं है बेटा इतने में, मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पर 6755 आ गया। अब सर क्या बताया था आपने, मैंने ये बताया था, अब इधर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट के इधर कितना नंबर है, तो तुम कहोगे यहाँ पर 3 डिजिट है। कितने डिजिट है बेटा, 3, 1 2 3, 3 डिजिट है। एक माइनस कर दो, कितना बचा, 2। जितना बचे उतना लिख दो और पॉइंट लगा दो, जितना बचे उतना लिख दो और पॉइंट लगा दो। क्या बताया था, फिर से सुनो एक बार। मैंने कहा 47 इतना लिखा था, सब डेसिमल पॉइंट हटाओ, उठा के लिख दो। फिर इसके जो डबल डिजिट है उसको रो ले लो, उसका जो नेक्स्ट नंबर उसे कॉलम ले लो, जो नेक्स्ट नंबर उसका मेन डिफरेंस में जाओ। तो रो में पहुंचे तो यहाँ रो में आ गए, ऊपर से कॉलम देखा तो कॉलम में पहुंचे तो यहाँ पे कॉलम में आ गए। कहाँ पे, थर्ड में। तो यहाँ पे 47 था, यहाँ पे पहुंचे तो ये आ गए थे। तो यहाँ वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, 6749। देख लेना तुम टेबल में, वहाँ पे मिलेगी ऐसे 6749, देख लिया, ठीक है। उसके बाद बताओ फिर मैं कहाँ गया, 7 पे गया। तो 7 पे गया तो सीधा फिर आगे बढ़ते चले जाओ, ये यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली थी, 6 मिली थी। फिर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई वही हमारी वैल्यू बन जाएगी। मतलब कोई अगर मुझसे पूछे कितनी वैल्यू इसके, तो मैं बताऊँगा 2.6755। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दिक्कत तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी, जो डाउट चल रहा होगा मैं बताता हूँ क्या। पहले इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये डाउट चल रहा होगा कि सर आप ये बड़ी बड़ी वैल्यू तो बता रहे हो, जैसे मान लो अगर ऐसे आ जाता, अभी जो log 2 आ जाता, मैं कैसे निकालता है, तो log 2 है, क्योंकि यहाँ पर तो जो डबल डिजिट में है, तो ये कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, जो नंबर लिखा होता है उसको उठा लो, जो नंबर लिखा होता है उसको उठा लो, और उसमें डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगाने जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, 0, तो 0 लगा दो, तो 2 0 लगा दिए मैंने, ठीक है। फिर वही काम करना है, क्या करना है, इधर आओ, इधर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और सर ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉलम हो जाएगा। अच्छा सर आगे भी डिजिट एक और लगा दूं मेन डिफरेंस के लिए, नहीं, क्योंकि मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे इस बार। तो बताओ कहाँ जाना है, इस बार 20 में जाना। तो 20 कहीं पे जहाँ पे मिले, इधर से आओ 20 में मिलेगा, तो 20 में जाना, फिर 0 वाले कॉलम में जाना, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिले उसको काउंट करना। मैं बताता हूँ कितना होगा। तो जैसे 20 लिया, तो 20 का जब 0 में गए तो कितना आ गया, पहले लिखा है 3010, कितना लिखा है, 3010 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 3010, मेन डिफरेंस है नहीं, तो यही वैल्यू बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो बताओ। यहाँ पर जब मेन डिफरेंस है नहीं तो यही वैल्यू बनेगी, कितनी, 3010। अब ये बताओ यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो,
पॉइंट लगाओगे तो एक डिजिट उधर हो गया, एक डिजिट उधर हो गया, तो बताओ एक डिजिट उधर हो गया तो उसको माइनस करो 1 में, तो 0 बचेगा, तो 0.30। और यही याद करते हो कि नहीं याद करते हो कि log 2 के भी रट्टा लगवाई वैल्यू तो कितनी थी 0.30। समझ गए मेरी बात को? तो वैल्यू छोटी भी हो तो भी निकाल लोगे। तो लॉग टेबल में कुछ नहीं, इधर रो थी इधर कॉलम था, आगे मेन डिफरेंस था। तो सबसे पहले डबल डिजिट बनाओ और उसको रो में देखो, उसके जो जस्ट बगल में डिजिट लिखा हो नहीं हो तो 0 ले लेना, और उसका क्या देखो कॉलम में देखो, जो वैल्यू हो उसको लिख लो। फिर उसके बाद अगर और नंबर दिया है तो मेन डिफरेंस में जाओ, जो नंबर आए उसी जस्ट सामने देख के वो वैल्यू निकाल लो और उसको क्या करो इसमें ऐड कर दो। करने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट हो, जितने डिजिट हो उस डिजिट में 1 माइनस करना और यहाँ पे पॉइंट लगा के उधर लिख देना, एकदम वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ